हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में देखेंगे हम मॉड्यूल 5 की अर्थमेटिक प्लस डीआई का एक्सप्लेनेशन। वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। एक काम और करना, जो कम्युनिटी टैब है ना चैनल का, चैनल विजिट करना, वहाँ पे कम्युनिटी टैब मिलेगा आपको। उसमें जाना, आपको ऊपरी ऊपर एक पोल मिलेगा, उसके अंदर जो भी आपका आंसर है वो मार्क कर देना पोल में। कमेंट करना चाहो कमेंट भी कर सकते हो, बट पोल में जरूर मार्क करना। और ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 33 सेकेंड while मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। जब भी ट्रेन किसी भी पोल, आदमी या फिर मतलब कार को, इनको क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, सिर्फ खुद की लेंथ को। बट जब किसी दूसरी ट्रेन, किसी ब्रिज, किसी पुल, किसी टनल, इनको क्रॉस करती है तो इन दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। तो इस टाइम क्या करेगी, खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, क्योंकि वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। एक पोल को क्रॉस कर रही है तो खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी। ठीक है, ये एक मिनट, ये इसकी खुद की लेंथ हो गई, इसको क्रॉस कर रही है ये 33 सेकेंड में। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 9, जब स्पीड इसकी इंक्रीज कर दी कितनी, 9, देन इट टेक्स 3 सेकेंड। पहले किलोमीटर पर आवर में थी देखना, अब किस में इंक्रीज करिए, 9 मीटर पर सेकेंड में। तो इसको 3 सेकेंड कम लगते हैं उसी पोल को क्रॉस करने में। मतलब एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को 3 सेकेंड कम लग रहे हैं। अब भी वो खुद की लेंथ को ही क्रॉस कर रही है, तो अब कितना टाइम लग रहा है उसको, 30 सेकेंड। क्या जो जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो सेम डिस्टेंस को कवर करती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या है, 33/30, मतलब 11/10 है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। ये तो टाइम का था, ये किसका हो गया, स्पीड का हो गया। ठीक है, बाद में पूछा क्या है अपने से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। स्पीड कितनी इंक्रीज करी है इसने, 9 मीटर पर सेकंड। मेरे पास रेशियो में कितनी इंक्रीज हुई है, रेशियो में 1 मीटर पर एक इंक्रीज हुई है। इस एक की वैल्यू क्या है, 9 मीटर पर सेकंड। तो जो पहले वाली स्पीड थी वो कितनी है, 10, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 मीटर पर सेकंड। मेरे से पूछ क्या रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स क्या थी, पहले वाली स्पीड, बट किस में है एक्स, किलोमीटर पर आवर में। मेरे पास किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 18, 324 किलोमीटर पर आवर। अब कंफ्यूज रहता होगा कब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो बड़े में जाना है ना। मीटर से किलोमीटर में जाना है मतलब बड़े में जाना है, तो क्या करोगे, बड़े से मल्टीप्लाई। बड़ा कौन है इनमें, 5/18 और 18/5 में सब ज्यादा कौन है, 18/5। और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, तो मतलब किलोमीटर तो बड़ा है, यहाँ पे मीटर छोटा है, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हो। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ये थोड़ी सी याद रखने की ट्रिक होती है, जैसे भी आपको याद रख सकते हो रख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए टू के लोन फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट विच वर्थ 25,650 एट 25% पर एनम फॉर 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 25% 2 साल के लिए। ही लेंड्स द सेम अमाउंट टू बी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 30% फॉर 2 ईयर। ठीक है, फाइंड द अमाउंट अर्न एज प्रॉफिट बाई ए आफ्टर 2 ईयर। जितना रुपए इसने बैंक से लिए ना, लाख के, उसने तुरंत किसी को उधार दे दिए। बी, एक बी पर्सन है उसको उधार दे दिए। ये ए है ना, कुछ रुपए लाया बैंक से, ये लाके इसने एक आदमी को दे दिए, आदमी बी को दे दिए इसने। ठीक है, अब
ये जो बैंक से लाया था तो बैंक इससे इंटरेस्ट लेगा। तो बैंक क्या ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है 25% 1 साल का। 2 साल का कितना इंटरेस्ट ले लेगा, 50% ले लिया। अब आदमी भी तो इसको इंटरेस्ट तो देगा ना। तो आदमी क्या दे रहा है, 30% का इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल के लिए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव। कंपाउंड पे 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30% प्लस 30% प्लस 30 × 30 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया ये, 69% हो जाएगा। अब जो ए है ना, ए ही तो रुपए लाया था बैंक से और ए ने बी को दिए। तो बी है ना, अब बी है वो ए को कितने रुपए चुकाएगा, आप कहोगे कि 169% देगा वापस। अब ए बैंक को देगा, ए बैंक को कितने दे रुपए देगा, आप कहोगे 150% ही देगा। तो ये जो 19% ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, ये कहाँ रहेगा, ये ए के पास रहेगा, क्योंकि ए के पास 169% आ रहा है और ए वापस कितने दे रहा है, 150% दे रहा है, मतलब 19% का कमा रहा है, प्रॉफिट है। तो यही पूछा है कि देन फाइंड द अर्न एज प्रॉफिट बाय ए। ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, 19% कमाया। 19% कमाया, किसका कमाया, जितने रुपए उसने लिए थे स्टार्टिंग में, कितने लिए थे, 25,650। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई, 5 से कट करोगे तो 5, फिर ये 513 और डिवाइड 2 रह गया, तो 19 30 57, 5 19 और 5 24, 2 19 पंजे 95 और 2 97 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये, 4 8 दूनी 16, 4873.5, यानी बी आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि ये 19% कैसे है। क्विक रिपीट देखते हैं एक बार। ए है, उसने कुछ अमाउंट उधार लिया बैंक से, बैंक से इसने लिया है, कितने रुपए लिए इसने बैंक से, 25,650 लिए। 25%, 25% फॉर 2 ईयर सी आई, नहीं एस आई के ऊपर लिए हैं इसने। इसने एस आई के ऊपर लिए तो ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी, 50%। अब ए ने यही अमाउंट किसको दे दिया, जो जैसे वो लेके आया, लेके आते ही किसको दे दिया, बी को दे दिया। बी क्या कर रहा है, इसको 30% दे रहा है फॉर 2 ईयर। तो इसको क्या मिल रहा है, सी आई पे दे रहा है ये सी आई पे दे रहा है, ये एस आई के ऊपर दे रहा था। तो सी आई पे दे रहा है तो रेट कितनी मिलेगी, 69% मिलेगी। अब मान लो बैंक ने इसको 100 रुपए दिए थे, बैंक ने 100 रुपए दिए थे, 50% बैंक इंटरेस्ट लेगी, तो बैंक टोटल कितने रुपए लेगी, 150% लेगी। अब ए 150, 100 रुपए ही तो लेके आया था बैंक से, ये 100 रुपए उसने बी को दे दिए, तो बी इसको वापस कितने देगा, 169% देगा। और ए बैंक को वापस कितने देगा, ए बैंक को कितने देगा, 150% देगा, बट ए को कितने मिलेंगे, 169%। तो ओवरऑल कितना मिल गया, 19%। ये किसके पास रहेगा, ए के पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाना है। 19% किसका, आप कहोगे कि 25,650 उधार लिए थे उसने, उसके ऊपर तो परसेंटेज हटाओगे तो फोन में 100 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक एरिया, रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है 15 और एरिया कितना है 56। ठीक है, एल और बी, तो ये भी एल हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। एरिया क्या होता है, एल एल इंटू बी। कितना है ये, 15/56 दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो अपने को ब्रेड नहीं पता, क्या नहीं पता अपने को, ब्रेड। तो जहां जहां लेंथ लिखा हुआ था वहां वहां रखते तो आंसर आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो ये 8 हो गया, 8 से इधर से कट कर दोगे तो ये 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 7 कितना होता है, 112।
प्लस 7b बराबर 15b। तो b बराबर कितना आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 8 यानी 14 आ गया। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी 14 हो गई। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। जो एक स्क्वायर बनाया इन्होंने उसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा आप कहोगे 144। रेशियो किससे लेना है जो रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है 16 इंटू 14 है। कट कर लो, 4 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से कट कर लो ना, 8 से कट किया तो ये 18 और ये 2, 2 से वापस कट कर लो तो 9, तो 9/14 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज x kg, वन ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द class whose weight is 25 kg. If one new student joined the class whose weight is y kg, then the average weight of the class is increased by 1 kg. If the initial number of students in the class is 35, then find the value of y. स्टूडेंट कितने थे क्लास में स्टार्टिंग में 35 थे। एक स्टूडेंट वन ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट, तो अब कितने हो गए 34 हो गए। वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, वापिस एक आ गया, तो टोटल अभी भी 35 ही है, टोटल अभी भी 35 है। स्टार्टिंग में एवरेज कितना था x kg था, ये जो एक गया है उसका वेट कितना था 25 kg, जो ये एक आया है उसका वेट कितना है y kg। तो अब ये एवरेज कितना हो गया इन 35 का, एक इंक्रीज हो गया ना, x प्लस 1 हो गया। अब ये एक एक कितनों का इंक्रीज हुआ है आप बताओ, 35 जने हो गए क्लास में, 35 का एक एक इंक्रीज हुआ है, मतलब जितना भी टोटल ये एक पर्सन गया एक पर्सन आया, इन्होंने टोटल मिला के 35 इंक्रीज कर दिया, कैसे भी करके, कैसे भी करके इन्होंने 35 इंक्रीज कर दिया। ये तो कहना चाहोगे क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज कितना था x था, अब एवरेज कितना हो गया x प्लस 1 हो गया, तो क्या हो गया एक एक एवरेज इंक्रीज हुआ, एवरेज तो 35 जनों का एक एक इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया 35 इंक्रीज हो गया। अब ये कैसे इंक्रीज हुआ, जो गया था उसका तो वेट 25 ही था, वो 25 वेट लेके गया, तो वो हो सकता है कुछ छोड़ के चला गया अपना वेट, मतलब एवरेज मान लो अगर 40 होता तो वो 15 यहाँ पे अपना वेट रख के भी जा रहा था, राइट। तो ये बाई वाला आ रहा था, उसको 20 और ज्यादा लेके आना चाहिए था एवरेज से, तब जाके होता। एवरेज कितना था 40, 40 से मतलब 65 ले आता वो, तो ये कितना हो गया ओवरऑल देखते तो आप, एक मिनट सॉरी ब्रेक के लिए। अब ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। अब आपको पता है कि ओवरऑल 35 इंक्रीज होना है, तो ये एक जो गया है ये 25 वेट लेके गया है, अब जो वही आया मान लो वो जितना भी वेट लेके आए कितना भी आए, ये वही 25 वेट लेके आ जाएगा। तो इससे 25 गया था 25 लेके आ गया, कवर हो गया ना, नो कोई ना तो कोई इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा। 25 वाला गया था 25 वाला आ गया, कोई चेंज पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बट 35 टोटल ओवरऑल एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब वही 25 35 ज्यादा लेके आया था। कितना ज्यादा कितना लेके आया था टोटल 60 वेट लेके आना चाहिए। बी आंसर। दूसरा दूसरा बताऊं, 35 स्टूडेंट पहले थे, एक चला गया एक आ गया, टोटल 35 ही रह गए। पहले वेट था एवरेज x और अब कितना है x प्लस 1 था, तो पहले टोटल वेट कितना था 35x था, उसमें से 25 वाला चला गया y ऐड हो गया, तो ये टोटल वेट कब हो गया जो जितना अब हो रहा है। अब एवरेज एक इंक्रीज हो गया, तो अब वेट टोटल इतना हो गया, तो ये कितना हो गया 35x माइनस 25 प्लस वाई बराबर 35x प्लस 35, 35 से ये कट हो गया, ये कितना आ गया y बराबर कितना हो गया 60। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए स्पेंट 25% of his monthly income of her children's education, 20% of the remaining amount on rent. Out of the remaining amount, 16.66% is spent on food.
इफ ही इज लेफ्ट विथ 7800 देन फाइंड द एनुअल इनकम। इसकी एनुअल इनकम बता दो। इसने स्टार्टिंग में कितनी थी इसके पास, जितनी थी उसकी 25% क्या किया इसने, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे लगा दिया। कितना लगा दिया, 1/4। फिर जो रिमेनिंग रही उनका 20% क्या कर दिया इसने, रेंट पे लगा दिया, 1/5। फिर 16.66% यानी 1/6 ये कहाँ लगा दिया इसने, फूड पे। तो इसकी लेट करोगे, अब टोटल इनकम लेट करोगे आप कि टोटल इनकम कितनी थी, वो कितनी करोगे, इन सब का मल्टीपल कर लो। 520 6 24, 520 6 120, 120 रुपए उसकी एनुअल इनकम थी। उसका 25%, 120 का 25% कितना होता है, 30 रुपए। 1/4 यानी 30 रुपए हो गया ना। ये कहाँ दे दिया इसने, चिल्ड्रन की एजुकेशन पर दे दिया वापिस। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 90 रुपए। अब 90 का इसने 90 में से क्या किया, 1/5, 1/5 यानी 18 रुपए किस पे लगा दिए, रेंट पे। 18 रुपए किस पे लगा दिए, रेंट पे। अब रिमेनिंग कितना रह गया, 90 में से 18 चला गया, 72 रुपए रह गए इसके इनकम। अब 72 में से इसने क्या किया, 1/6, 1/6 का क्या लिया, फूड ले लिया। 72 का 1/6 कितना होता है, एक मिनट, 12 रुपए। 12 रुपए का क्या लिया इसने, फूड। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 60 रुपए। ये क्वेश्चन कितने बता रहा है, 7800। 60 की वैल्यू क्या बता रहा है क्वेश्चन, 7800। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130। पूछा क्या है, मंथली टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है, 120। 120 की वैल्यू क्या हो गई, 120 इंटू 130, तो कितना हो जाएगा, 15600। 15600 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 0 13 6 78, 130, 130 बार 3 36, ठीक है, 15600 ही आएगा, या कुछ और आ रहा है, और ही आ रहा है इनका तो। कितना आ रहा है ये, 18 72 00। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये क्या थी, मंथली इनकम। क्या दे रखी थी अपने को, ए स्पेंट ऑफ हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम के बारे में बता रहा था, तो मंथली इनकम आ गई टोटल। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम यानी टोटल 12 मंथ की इनकम। एक मंथ की कितनी है, 15600, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 0 0 12 6 72 7 60 है, और ये 18 72 00 यानी ए ऑप्शन अब आएगा। ने एनुअल इनकम पूछा था, अपन ने पहले मंथली इनकम निकाल दी थी। अब बहुत सारों के ये पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, राइट। इसने क्या कहा कि इसके पास 7800 रुपये बच गए। कब बच गए, जब इसने 1/6 किस पे लगा दी, फूड पे लगा दी। मान लो इसके पास इनकम कितनी थी, 6 रुपए, उसमें से 1 रुपए इसने फूड पे लगा दिए, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, 7800। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 15 5 75, 75 30, 1560 हो गई। तो टोटल कितनी हो जाएगी इस टाइम, 6 की वैल्यू क्या हो गई, 15 6 90, 9360। अब ये 9360 कब है, जब उसने फूड पे स्पेंड करने के लिए बचा हुआ था उसके पास। उससे पहले, उससे पहले क्या किया था उसने, 20% रेंट पे खर्च कर दिया था। 20% रेंट पे खर्च कर दिया, मतलब उसने 80% उसके पास रिमेनिंग रह गई। 80% ये था टोटल। फिर इस 80% में से इसने किस पे खर्च किया था, 80% में से इसने किस पे खर्च किया था, फूड पे। तो ये किसकी वैल्यू है, 80% की। 80% कितना है, 9360। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो गया, 9360 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई 100। कितना रह जाएगा, ये 5 और ये 4। 4 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 13, 4 तिरी 12, 4 तिरी 12, 23 40 आ गया। 23 44 इंटू 5 करोगे तो 23 इंटू 5 115, और ये 200, तो 117 00 आ गई।
ठीक है। ये कब आई है? जब उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। उसके बाद एजुकेशन पे उसने कितना खर्च किया? 75%, 25%। 25% खर्च कर दिया, मतलब उसके पास रिमेनिंग कितनी रह गई? आप कहोगे 75% रिमेनिंग रह गई। तो 75% की वैल्यू क्या आई है इसके पास? 11700। तो 100% क्या हो जाएगी? ये 100% क्या है? ये मंथली इनकम है, क्योंकि इससे पहले उसने कुछ नहीं किया। डिवाइड बाई 75 इंटू 100, तो ये 4 और ये 3 आ गया। 3 से कट करोगे तो कितना हो गया ये? 3 3 9, 3900। 3900 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया? 0 0 9 चौक 36, 3 4 3 12 होती है 56। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 15600। तो अब अपने से क्या पूछा है? ये 15600 क्या है? मंथली इनकम। अपने से क्या पूछा है? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम यानी पूरे 12 मंथ की। तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 15600 इंटू 12 करोगे तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन 1872000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकी सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 37.5% प्रॉफिट। अब दिक्कत है 37.5% क्या होता है? पहली बात तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो 37.5% आपको क्या दिख रहा है? 25 प्लस 12.5 दिख रहा होगा। 25 प्लस 12.5%। 25% आप सबको पता है 1/4 होता है। 25% का हाफ क्या है? 12.5। 1/4 का हाफ 1/8। एलसीएम ले लोगे तो 8 और ये 3/8 हो गया। ये 3/8 क्या है? 37.5% प्रॉफिट। If he sold the same product at 83.33% profit, then he would have an Rs 308 more. Find the cost price of the product. ठीक है। अगर ये 83.33% के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचता प्रॉफिट के ऊपर, 83.33% क्या होता है? क्या आपको दिख रहा है लास्ट के अंदर 0.33 चल रहा है? ये 0.33 कब आता है? जब आपको पता है 33.33 में आता है। इसमें क्या ऐड करें कि ये हो जाए? तो आप कहोगे 50%। 50% क्या होता है? 1/2। 33.33% क्या होता है? 1/3। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो गया? ये 5/6 हो गया। मतलब अब 5/6 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 के ऊपर 5 का प्रॉफिट ले रहा है। आर्टिकल सेम है। पहले 8 रुपए पे 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहा था, अब 6 रुपए पे 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। क्या दोनों जगह सीपी चेंज हो सकता है आर्टिकल का? आप कहोगे नहीं हो सकता। तो सीपी क्या हो गया? 24, 8 और 6 का एक एक चीज मानोगे तो क्या हो गया? 24 एलसीएम के अकॉर्डिंग मान लो। तो पहले वाला एसपी प्रॉफिट कितना था? जब 8 रुपए था तो 3 रुपए प्रॉफिट। जब सीपी 24 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 9 रुपए का हो गया। अब वाला प्रॉफिट कितने का हो गया? जब सीपी 24 ही है, सीपी तो सेम होना है, तो 6 चौक 24 तो 5 चौक 20, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। राइट। ये क्या बोल रहा है? 308 रुपए ज्यादा कमाता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आप बताओ कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है? 11 रुपए ज्यादा कमा रहा है। 11 की वैल्यू क्या हो गई? 308। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28। तो पूछा किसकी है? 24, यानी सीपी पूछा है तो सीपी की क्या आ गई? 24 इंटू 28 तो कितना हो जाएगा? 672। 672 यानी सिक्स का बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, ए सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर मार्किंग इट अप बाय X% above the cost price and then offering a discount of Rs 316। X% का मार्कअप कर दिया, उसके बाद 316 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। उससे क्या हो रहा है? सी गेन 25% प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट कमा रही है। ओके। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 1896, मार्कअप प्राइस दे दिया इसने, कितना दिया है? 1896 दे दिया। अब ये आपको पता है कितना डिस्काउंट दे रहा है? 316 का डिस्काउंट दे रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 1896 माइनस 316 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 1580 हो गया। ठीक है। 1580 रुपए पे सेल करने पे वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब यानी वो 1/4 का प्रॉफिट। अगर सीपी 4 हुआ तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1580। तो 1580 कब आएगी? जब 316 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 को 316 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया? 1264 हो गया। तो सीपी एसपी एमपी बन गया। अब आपसे पूछ क्या रहे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था? एक्स ये था कि इसने सीपी से कितना ऊपर मार्कअप किया था।
एक्स परसेंटेज मार्कअप किया था, तो कितना प्लस किया था? अब आप कहोगे कि 316 तो यहाँ थे, 316 ही यहाँ है, 316 ही यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया? 632 का हो गया। वैसे भी कर लो, 1264 से 1896 जाओगे तो 632 हो गया। अब ये कितना मार्कअप किया? 632 रुपए का मार्कअप किया है। किस पे किया है? सीपी पे करता है हमेशा मार्कअप। सीपी कितना है? 1264। परसेंटेज लोगे तो इंटू 100, तो दो, ये दो बार कट गया तो क्या आ गया? 50%, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी, यानी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो, 4 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो क्या था? 11:10 था। कब था ये? प्रेजेंट से 4 साल पहले, ठीक है। द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ए बी सी इज सो ईयर, तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की परसेंटेज का सम कितना है? 100 है, ठीक है। if percentage of the C is equal to the sum of the percentage of the A और B, C की जो परसेंटेज है वो A और B के इक्वल है, A और B के टोटल के। A और B का टोटल ये हो गया, यानी इन ये दोनों इक्वल है, मतलब ये एक तो ये भी एक, तो ये दो की वैल्यू 50, मतलब A प्लस बी का टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 50। सी की भी परसेंटेज कितनी होगी? 50 हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहे? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ए पूछ रहे हैं। आपको ए और बी का रेशियो कब का दिया है? 4 साल पहले का। तो यानी ए की भी ये 4 साल पहले की दे रखी है, बी की भी रेशियो में दे रखी है। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 4 साल पहले। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 4 साल पहले 21 हो गया। वैसे 4 साल, वैसे परसेंटेज कितनी है इनकी? 50 है, बट 4 साल पहले इनका टोटल कितना रहा होगा? आप कहोगे कि ए की भी 4 साल कम रही होगी, बी की भी 4 साल कम, टोटल देखोगे तो 8 साल कम हो गई। 50 से 8 साल कम करोगे तो कितनी होगी? 42 होगी, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो इस एक की एज कितनी है? 11 है ना 4 साल पहले, तो ये 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 22। और बी की एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु, ए की प्रेजेंट आयु क्या हो जाएगी? 4 ज्यादा 22 में 4 ऐड करोगे तो 26, यानी ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x plus 7 men working 6.5 hour per day can complete 75% of a work in 4 days, while x minus 2 men working 13 hour a day can complete the remaining work in 1 day. Find the number of men who complete 75% of the work. x plus 7 की वैल्यू पूछ रहा है कि x plus 7 कितना होगा, कि ये पूछना चाह रहा है कि जो 75% काम कर रहे हैं ना, उनकी वैल्यू कितनी, वो कितने मैन है, तो वो कितने मैन है? x+7। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगाते हो? हमेशा एम डी एच मसाला जो आता था ना, उसी से याद रखो। M4 मैन हो गया, D4 डे हो गया, H4 आवर हो गया। तो ये फॉर्मूला होता क्या है? M/D/H वर्क डन इक्वल टू M/D/H वर्क डन। M क्या है? x+7, ठीक है। डी क्या है? पहले कितने टाइम ले रहा था? 4 दिन ले रहा था। आवर कितने हैं? 6.5। अपॉन में कितना आएगा? वर्क डन कितना हो गया था? 75% वर्क हो गया था, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा? मैन कितने हैं? अब x-2। दिन कितना है? 1 दिन है। और आवर कितने हैं? 13 आवर है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। रिमेनिंग वर्क 75% काम हो चुका, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 25% काम रह गया। तो ये 25% काम कर रहे हैं। अब कट कर लो जो कट हो रहा है। 25% से ये कट किया, ये कितनी बार हो गया? 3 बार। 13 से ये कट करोगे तो कितनी बार हो गया? 0.5। 0.5 इंटू 4 करोगे तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इधर मल्टीपल हो गया। इंटू 2, नीचे कितना रह गया? इस साइड 3 रह गया। इधर तो कुछ रहा ही नहीं है, यही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो गया? 2x+14 बराबर 3x-6 हो गया। तो 20, x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। आपसे क्या पूछा है? जो 75% काम कर रहे हैं, 75% कितने मैन काम कर रहे हैं? x+7, तो x+7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27।
यानी 9th में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप बी अलोन कैन Pipe B alone fill the tank in 126 hour and pipe C alone can fill the tank in 84 hour. B कितने देर में टैंक भर रहा है 126 आवर में, और C कितने टाइम में भर रहा है 84 आवर में। पाइप A empty the tank in 168, A है वो empty करता है कितने आवर में 160 आवर में। तो यहाँ पे ये माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये empty कर रहा है ताकि बाद में पता चले। ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तीनों पाइपों को, तो टैंक की कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। पहली बात तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम की दिक्कत आ गई कि इतने बड़े बड़े नंबर है, एलसीएम क्या लें। 126 क्या है 42 इंटू 3 है। 84 क्या है 42 इंटू 2 है। 168 क्या है 42 इंटू 4 है। अब आप एलसीएम क्या लोगे इस कंडीशन में, एलसीएम क्या आएगा 42 इंटू 3 इंटू 4 आ गया। क्या सब कुछ कवर हो गया यहाँ पे। 42 इंटू 3 ऑलरेडी है, 42 इंटू 2 42, और इस 4 में 2 भी है, और इस 42 इंटू 4 आ गया। तो अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 42 इंटू 3 से डिवाइड करोगे तो 4 हो गई। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 42 इंटू 2 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 2 कितना 6 रह गया। ए की एफिशिएंसी क्या होगी माइनस का 3। ठीक, अब तीनों को एक साथ ओपन कर दिया, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो बी तो एक आवर में 4 फिल करेगा, सी एक आवर में 6 फिल करेगा, और एक ए है वो एक आवर में 3 आवर 3 कैपेसिटी वापस निकाल देगा। तो ओवरऑल एक आवर में तीनों के द्वारा कितना फिल होगा, आप कहोगे 7 फिल होगा। एक आवर में 7 फिल हो रहा है तो 42 इंटू 3 इंटू 4 कितने आवर में फिल होगा, जब आप कहोगे 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 6 इंटू 3 18, 18 चौक 72, यानी 72 आवर लगेंगे जिसके अंदर टैंक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu start from point A and Sana start from point B running towards each at same time and meets first time after 15 hour. Find speed of Anu in kilometer per hour if speed of Sana is 60% of Anu's speed and distance between A and B is 5640. A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल 5640 किलोमीटर है, राइट। 5640 किलोमीटर है। ये दोनों मिलके कितने आवर में कंप्लीट कर रही है 15 आवर में, मतलब दोनों की टोटल 15 आवर से अगर 5640 को डिवाइड कर देंगे तो दोनों की टोटल स्पीड आ जाएगी। दोनों मिलके, जैसे अन्नू है वो तो ए से इस साइड जा रही है, सन्ना है वो बी से इस साइड आ रही है। ये दोनों 15 आवर के बाद मिल जाती है, मतलब यहाँ मान लो ये मिली तो 15 आवर में ए ने इतनी डिस्टेंस कवर की, बी ने इतनी की, तो दोनों ने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये कितने आवर में की दोनों ने 15 आवर में, तो 15 इस 560 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, 5640 को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो दोनों की टोटल स्पीड आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी 15 थी 45, फिर कितना रह गया 114, 15 संते 105, फिर 15 छिक 90, 376 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, दोनों की टोटल स्पीड आ गई। अब आपको एक लाइन और दे रखी थी, इफ स्पीड ऑफ सन्ना इज 60% ऑफ अनुज स्पीड, अन्नू की स्पीड है ना वो मतलब सन्ना की स्पीड है ना वो 60% है किससे, अन्नू की स्पीड से। मतलब 60% क्या होता है 3/5। अगर अन्नू की स्पीड 5 हुई तो सन्ना की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 376, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 चौक 32, 8 7 56, यानी 47 आ गई। पूछा किसकी आपसे, अन्नू की पूछ रहा है, तो अन्नू की कितनी है रेशियो में 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 47, तो 5 इंटू 47 कितना हो गया 235 किलोमीटर पर आवर। अगर सन्ना की पूछता तो कितनी हो जाती 47 इंटू 3, 47 इंटू 3 कितना होता है 7 3 21, 4 3 12, 141 किलोमीटर पर आवर स्पीड। वरना ऐसे भी कर सकते थे 376 माइनस 235, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्या करें, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 47% मार्क्स, दूज एबल टू स्कोर 192 मार्क्स अबव पासिंग मार्क्स। ठीक है,
मतलब ए है, उसने 47% मार्क्स लिए एग्जाम में, और वो इस इन 47% मार्क्स से वो 192 नंबर ऊपर ले गया, किससे? पासिंग मार्क्स से। मतलब 47% में से अगर आप 192 माइनस कर दोगे तो आपके पास पासिंग मार्क्स आ जाएगा। 47% में से 192 माइनस किए तो आपके पास क्या आया? पासिंग मार्क आ गया। ओके। इन द सेम एग्जामिनेशन बी क्या कर रहा है? 33% मार्क्स ले रहा है और ये फेल हो जा रहा है 32 नंबर से। 33% लिए उसने और 32 नंबर से फेल हो गया। अगर 33% जो नंबर लिए थे इसके पास 32 और आ जाते तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। तो पासिंग मार्क्स क्या हो गया बी के लिए? 33% प्लस 32 हो गया। और सेम एग्जाम है, सेम एग्जाम है तो पासिंग मार्क्स दोनों में सेम होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। कितना हो गया? 47%, 33% उधर जाके माइनस का होगा यानी 14% हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 192 इधर आके प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया? 19 3 22 224 हो गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 और 16, यानी 16 नंबर के इक्वल क्या है? 1%। आपसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज क्या है? ये 33% प्लस 32 पासिंग परसेंटेज है। 16 की वैल्यू क्या है? 1%। तो 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2%। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया? 33 प्लस 2 35%। इधर से निकालना चाहो तो इधर से भी निकालो। एक 16 की वैल्यू क्या है? 1%। तो 192 की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंटेज में? जब 16 की वैल्यू 1% है तो 192 की कितनी हो जाएगी? 16 एकम 1 और 32 तो 12%। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? 47 माइनस 12 यानी 35%। Next question 13. The ratio of the percentage of the A and B is 3:4. A और B की परसेंटेज का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 3:4 दे रखा है। एंड रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ बी और सी। बी और सी की परसेंटेज का रेशियो क्या दे रखा है? 6:5 दे रखा है। इफ टोटल परसेंटेज ऑफ ए बी सी इज 93 ईयर। ए बी सी की टोटल एज कितनी है? 93। तो रेशियो मर्ज कर लो। रेशियो मर्ज करोगे तो रेशियो में देखो मैं बता देता हूँ, जिस जिसके पास जो जो जगह खाली है वो फिल कर दो उसके पास वाले नंबर से। अब ये जगह खाली है, इसके पास में क्या? अब आप कहोगे 4 5। 5 नहीं लेना, जो उसके रेशियो में चल रहा है उस लाइन में। तो उस लाइन में पास में क्या है? 4। इधर ये खाली है तो इस लाइन में इसके पास में क्या है? 6 है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 18:24:20 हो गया। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 24 8 32 10 42 42 और 20 62। 62 की वैल्यू कितनी बता रहा है? 93 बता रहा है। तो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द एज ऑफ बी बिफोर 7 ईयर। बी की एज पूछ रहा है। बी की एज कितनी है? 24 है प्रेजेंट में। 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 93/62 इंटू 24। 2 से कट किया तो ये 12 और ये 31। 31 से कट करोगे तो ये 3। 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। ये 36 कब है बी की? सॉरी, प्रेजेंट में अगर 36 है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? 29। 36 माइनस 7 यानी 29। A and B invested in a partnership of 3300 and RSX. Ratio of the time investment of A और B पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? ए और बी की, हमें ए की पता है बी की नहीं पता। और जो टाइम है इनका वो क्या है? रेशियो 5 दिया हुआ आपके पास। तो प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 10% मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। जो ए का प्रॉफिट शेयर है ना वो 10% ज्यादा है किससे? बी के प्रॉफिट शेयर से। 10% क्या होता है? 1/10। अगर बी का प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, प्रॉफिट 10 है शेयर, तो ए का क्या हो जाएगा? इससे एक ज्यादा यानी 11 हो जाएगा। तो 11:10 आ गया। अब प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्ट टाइम को किस इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल करेंगे? 11:10 आ जाए, राइट। इस 5 को आप किससे मल्टीपल करोगे कि आपके पास 10 आ जाए? आप कहोगे 2 से मल्टीपल कर लो, ठीक है। इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए? 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए? आप कहोगे 11/6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये रेशियो क्या हो गया? 11/6 रेशियो 2 हो गया। तो वैसे देखें तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये 11:12 हो जाएगा।
अब 11 की वैल्यू आपको पता है, इन्वेस्टमेंट 11 की वैल्यू पता है 3300, मतलब 1 की वैल्यू क्या है 300, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600। पूछा है क्या आपसे, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बोथ, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें डिफरेंस, ए ने किया 3300, बी ने किया 3600, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 300 रुपए का, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ ए बी सी इन ए बिजनेस 469, जो ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या है 4:6:9 है। ठीक है, इफ दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ, 3.5 मंथ, 8 मंथ, ए ने 7 मंथ के लिए लगाया, बी ने 3.5 मंथ के लिए लगाया और सी ने 8 मंथ के लिए लगाया। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पिछले क्वेश्चन में देखा अपन ने। ठीक है, तो जो जो कट रहा है वो यही काट दो ना, तो 2 से कट रहा था 2, 3 और ये 4, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये कितना आ गया 7 × 2 कितना हो गया 14 हो गया, 3.5 × 3 कितना हो गया 10.5 हो गया, 9 × 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहे, then what will be the profit share of C at the end of the year if profit of 18,150, सी का प्रॉफिट कितना होगा जब टोटल इतना है, टोटल रेशियो में कितना हो रहा है मेरे पास 14 और 10.5, 24.5, 24.5 प्लस 36, 60.5, 60.5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 18,150, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 18,150 डिवाइड बाई 60.5, पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर आ गया, तो नीचे क्या हो गया 605, 605 इंटू 3 कितना होता है 1815, तो 3 × 100 कितना हो गया 300, तो एक की वैल्यू 300 हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है सी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट कितना है 36, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 × 300 कितनी हो गई है 10,800, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, a certain sum is deposited at the rate of 30% per annum compound interest, difference between interest earned at the first and second year is was 351, what is the sum। इंटरेस्ट है वो पहले और दूसरे साल का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 351 रुपए, पहले और दूसरे साल का। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसके अंदर सीआई, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता रहता है आगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया नॉर्मल हो गया, मान लो ए आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है कितना हो गया तो मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है इंटू 30% करोगे तो ए आ गया। सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ये ए तो होगा ही होगा, प्लस में साथ में क्या होगा ये जो पहले साल ए इंटरेस्ट हुआ था ना उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो गया बी इंटरेस्ट हो गया, मान लो एक बी हो गया। तो पहले साल और दूसरे साल में डिफरेंस क्या आ गया सिर्फ इस बी का आ गया, ये बी क्या है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, मान लो यहाँ पे 100 रुपए थे, 100 के ऊपर पहले साल का इंटरेस्ट 30% की रेट पे 30, दूसरे साल ये 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इस 30 के ऊपर भी मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 30 पे 30% प्रॉफिट यानी कितना मिलेगा 30 पे 30% इंटरेस्ट यानी कितना मिलेगा 9 रुपए। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको 351, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 351, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 39 होगी। तो पूछ क्या रहा है सम, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900, यानी ए ऑप्शन हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या किया, तो इसने किया क्या, ये 9 आया, ये कब आया स्टार्टिंग में जो 30% प्रॉफिट, दो 30% इंटरेस्ट हुआ था उसका 30% क्या है उसका ही तो 30% है, वो क्या है 351 है, तो ये कितना हो गया 900 परसेंटेज हो गया, 900 परसेंटेज यानी, और यहाँ 900 डबल परसेंटेज है, यहाँ पे डबल परसेंटेज है, एक परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे फोन में 100 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 9% हो गया, तो 9% की वैल्यू क्या हो गई 351 हो गई, तो 1% की वैल्यू क्या होगी आपके पास 39, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5 परसेंटेज। एक ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी होगी इंक्रीज होगी 37.5% इंक्रीज होगी,
37.5% क्या होती है? ए 3/8। तो ये इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 8 से 11 हो गई। ठीक है। और जो ब्रेड है ना वो कितनी इंक्रीज होगी? 25%। 25% क्या होता है? 1/4, मतलब पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई ब्रेड? 5 हो गई। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। एरिया, पहले एरिया कितना था? 8 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया? 32। अब एरिया कितना हो गया? 11 इंटू 5 करोगे तो कितना हो गया? 55। तो कितना चेंज हो गया एरिया में? 23 का। किस पे? 32 के ऊपर। कितना हो गया? ये 8 और ये 25। तो 25 इंटू 23 कितना हो गया? 24 का स्क्वायर माइनस 1। 24 का स्क्वायर क्या है? 576। 576 माइनस 1, 575 डिवाइड बाई 8। कितना हो जाएगा? 8 7 56। फिर 15 1 70। 8 घंटे 64, यानी 71.8 अप्रोक्स देखोगे तो सी आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क a book 59% above the cost price and sold it after giving a discount of 25% so that he made a profit of Rs 770. What is the market price of the article? ये इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 770 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। इसने मार्कअप कितना किया? 59%। 59% यानी 59/100। अगर सीपी 100 था तो इसने मार्कअप कितना किया? 159 हो गया एमपी। अब ये इस पे क्या कर रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 4 एमपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा रेशियो में। राइट। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बोल क्या रहा है? प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 770 रुपए। रेशियो को मर्ज कर लो। मर्ज करोगे तो अगर इस 4 और 159 को सेम करोगे तो कितना हो गया? 15 चौके 60, यानी 636 हो गया ये। जब 4 की वैल्यू 159 तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 159 कितना हो गया? 15 थी 45 और 29 27, यानी 477 हो गया। ठीक है। और 100 की क्या हो जाएगी? 400। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 77 का। ये 77 की वैल्यू क्या है? 770। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 10 हो गई। पूछा क्या है? व्हाट इज द मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस कितना था? 636। तो 636 की वैल्यू क्या होगी? 6360। मुझे पता है बहुत जनों की ये रेशियो मत समझ में नहीं आया। ठीक है। नहीं आया? नहीं आया? ये लो। तो आपको पता है सीपी रेशियो एमपी आपको कितना दे रखा है? 100 रेशियो 159 दे रखा है। एमपी रेशियो एसपी आपको कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है, 25% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया? जो जो पास में, जिसके जिसके पास में जगह खाली है वो फिल कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पास वाली वैल्यू कितनी हो गई? है 159। यहाँ भी पास वाली वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? ये 400। ये कितना हो गया? 636। और ये कितना हो गया? 15 थी 45, तो 477। तो सीपी 400, एसपी 477, प्रॉफिट कितना हो गया? 77। 77 की वैल्यू 777, तो एक की वैल्यू 10। तो पूछ क्या रहा है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 636। तो 636 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6360, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। ए पर्सन बोट टू आर्टिकल फॉर 680 एंड 1700 रेस्पेक्टिवली। बोट कर रहा है मतलब ये इसके लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। पर्सन के लिए दो आर्टिकल है, दोनों का आर्टिकल का सीपी क्या हो गया? एक का 680 और एक का 1700 हो गया। एक आर्टिकल ए हो गया, एक आर्टिकल बी हो गया। ही सोल्ड फर्स्ट एट ए गेन ऑफ 20%। पहले वाले को 20% के गेन पे, 20% का गेन यानी 1/5 का प्रॉफिट लिया इसने। 1/5 का प्रॉफिट लिया तो कितना प्रॉफिट लिया इसने? कितना प्रॉफिट लिया बताओ? बताओ। 1/5, 168 का 1/5 कितना हो गया? 13 पंजे 65, 136। आप कहोगे कहाँ से बताएं? लाइव तो तुम हो नहीं। कमेंट करेगा? कमेंट तुम्हारे पास पहुंच नहीं रहे हैं। आया बड़ा, बताओ बताओ। फिर कुछ ही बोलता रहता है। What price should he sell to other at a get a profit of 25% on the whole franchise?
पूरा ट्रांजेक्शन के ऊपर 25% का प्रॉफिट चाहता है। 25% का तो ओवरऑल सीपी देखोगे तो कितना हो गया, 17 6 2380। इस 2380 के ऊपर ये क्या चाहता है, 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट यानी 1/4 कितना हो गया, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 595 ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। जिसमें से 136 595 से 136 तो किस पे हो गया, ए पे हो गया, तो कितना रह गया, 9 4 5 और 5 में से एक गया, 459। ये प्रॉफिट किस पे हुआ होगा, बी पे हुआ होगा। ठीक है, तो परसेंट। अब ये पूछ क्या रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर, दूसरे को कितने पे सेल करे। तो 1700 की तो थी वो, 459 ज्यादा पे सेल कर दो। तो 1700 का सीपी था, 459 का क्या था, प्रॉफिट था। तो एसपी कितना हो जाएगा, 2159 यानी ए ऑप्शन हो गया। अब आप बताओ, क्या क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या नहीं है, बुराई नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले आर्टिकल पे इसने कितना प्रॉफिट दिया, 20%। दूसरे आर्टिकल पे हमें पता नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। तो डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ वाला हमें पता नहीं। ये 5 की वैल्यू 5 क्या है, ये सीपी है। ये सीपी दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना है, 5। 5 की वैल्यू 1700 है। दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना है, 1700 है। तो 1700 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो पहले आर्टिकल का सीपी क्या है, 680। तो 680 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1700 की वैल्यू क्या है, रेशियो में 5, तो 680 की वैल्यू रेशियो में कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 5/1700 इंटू 680। 17 से कट करोगे तो ये कितना, 40 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, 5 चौक 20/2 करोगे तो ये 2 आ गया। मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमेशा एवरेज जो भी लेते हैं अपन, एवरेज क्या होता है, दोनों नंबर के बीच का होता है, जिन भी दो का। मतलब एक 20% था तो एवरेज कितना, 25% आ गया। मतलब दूसरा नंबर क्या होगा, 25% से ज्यादा होगा। किससे, 25%। हमेशा जो भी एवरेज होता है एक नंबर से कम होता है, दूसरे से ज्यादा होता है। अब 25% से ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस लेने के बाद 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। मतलब इसने दूसरे आर्टिकल को 27% के प्रॉफिट पे सेल किया है। अब आपसे पूछा है क्या है इसने, 27% नहीं पूछा इसने। इसने पूछा है कि एसपी कितना है सेकेंड आर्टिकल का। तो अगर 100% उसका आपने सीपी मानोगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 127% हो जाएगा। 100% की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 1700। तो 127% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 इंटू 17। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो आप ना, पहला वाला मेथड भी सही था, वो भी ज्यादा हार्ड, ज्यादा नहीं था, इजी था, नॉर्मली था। तो जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों मेथड बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 550 मीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ। अब एक बार पिछले क्वेश्चन की एक बात बताना हूँ। आधा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आप मतलब एलिगेशन से आधा क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार मैं बेसिक से करता तो ज्यादा इजी पड़ता। तो अब मैं इसको एलिगेशन को यहाँ पे खत्म करता हूँ और बेसिक से बनाने जाता हूँ। बेसिक से कर रहे थे, आधा क्वेश्चन करने के बाद सोचा यार एलिगेशन लग जाएगा इसमें, तो मैं एलिगेशन से कर लेता हूँ। अब ये आधा आधा करने के बाद मत करना, या तो स्टार्टिंग से एलिगेशन लगा लेना, या फिर ये स्टार्टिंग से बेसिक से कर रहे हो इससे कर लेना। आधा बेसिक से कर लिया, अब उसको मिटा दो, अब दोबारा एलिगेशन से स्टार्ट करता हूँ। ना भाई ना, जिससे कर रहा है उससे कर ले, जो दिमाग में आ रहा है उससे कर ले, क्वेश्चन बना ले, लग रहा है टाइम लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 550 मीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 मीटर। मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, 550 मीटर ट्रेन की होगी, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की होगी। तो टोटल कितनी होगी, 800 मीटर। ये 800 मीटर ये कितनी देर में कंप्लीट कर रही है, 25 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर रही है। तो 800 में 25 सेकेंड का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 32 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है। सर्टेन स्पीड x मीटर पर सेकेंड इफ इट क्रॉस ए ब्रिज ऑफ ए सर्टेन लेंथ विथ स्पीड ऑफ x प्लस 3।
x+3 यानी पहले 32 मीटर पर स्पीड थी, अब कितनी कर दी इसको 35 मीटर पर सेकंड कर दी। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने में इसको 28 सेकंड लगते हैं। 35 की स्पीड से 28 सेकंड में क्रॉस कर लिए ब्रिज को, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 35 इंटू 28। टोटल लेंथ कितनी होगी 35 इंटू 28, तो कितना हो जाएगा 28 पंजे 140, 14 अठाई 84 और 14 कितना हो गया 980 मीटर हो गया। अब ये टोटल में क्या क्या आ गया, ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ आ गई। ट्रेन की लेंथ आपको पता है कितनी है 550, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी 980 माइनस 550 करोगे तो कितना हो गया 430 मीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पे आज की अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट 2 से 3 सेट डीआई के सेट है, तो डीआई के सेट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में पीडीएफ में निकाल लो आगे। पहला सेट देखते हैं। पहला सेट डायरेक्शन पढ़नी है हमेशा। द डाटा इज ऑफ ए राइडर, द डाटा इज ऑफ ए rider who rides in 5 different tracks at different speed and taking different time to cover a single round of the particular track। डिस्टेंस क्या है हमेशा स्पीड इनटू टाइम होती है, ये हमें पता है, इसने दिया है, चलो कोई बात नहीं। स्टडी द डाटा केयरफुली। ये क्या दे रखी है ब्लू वाली लाइन, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, और ये क्या दे रखा है रेड वाली लाइन टाइम दे रखा है। अब ए की बात करें तो ए के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 25 का, और लाइन कितनी है 3 4 5 लाइन है, 25 का डिफरेंस मतलब एक लाइन 5 की होगी, तो स्पीड क्या होगी 70 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रही है 25 से एक लाइन कम यानी 20 सेकंड ले रही है। तो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, आपको क्वेश्चन में भी बताया फॉर्मूला, 70 इंटू 20 कितना हो गया 1400 मीटर क्रॉस कर लेगी। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे, पहले कुछ नहीं निकालते हैं, क्वेश्चन वाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between the distance covered to complete track C? C complete ट्रैक को कंप्लीट करने में कितना मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 75 प्लस 8 5 कितना हो गया 80 स्पीड हो गई। टाइम कितना हो गया 25 प्लस 5 यानी 30, तो 80 की स्पीड से 30 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई 2400 मीटर हो गई। ठीक है, डिफरेंस बताना किससे ई से, तो ई से कितनी हो गई 100 से 2 लाइन कम यानी 90 की स्पीड आ गई, और 50 से 2 लाइन कम यानी 40 की क्या आ गई टाइम आ गया 40 सेकंड। तो 90 की स्पीड से 40 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई 3600 मीटर, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 1200 मीटर का। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर टू कंप्लीट ए कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ए की स्पीड क्या हो गई 70 हो गई, और ए का टाइम कितना हो गया 20, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 70 इंटू 20। रेशियो किससे लेना है बी की डिस्टेंस से, बी की डिस्टेंस कितनी होगी 125 5 130 135 और 140, और टाइम कितना लगता है इसको 30 सेकेंड, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई बी की 140 इंटू 30, तो 70 से कट गया तो ये 2 बार हो गया, 2 से कट करोगे तो ये 10 हो गया, तो रेशियो क्या आ गया 1:3 यानी बी आंसर हो जाएगा। What is the total distance covered by rider considering all the tracks together? सब में टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई। अब ए की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई अभी निकाला अपन ने 1400 मीटर आ गई। बी की टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितनी आ गई 4200 मीटर आ गई। सी की अपन ने पहले क्वेश्चन में निकाला था कितनी थी 2400 मीटर थी। ई की बात करें तो कितनी थी 3600 मीटर थी। अब डी की बात करें तो डी ने कितनी स्पीड कितनी है डी की 110, टाइम कितना है डी का 50 सेकेंड। 110 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 50 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 5500 मीटर, तो टोटल कितनी हो गई है 4 1 5 5 2 7 7 5 12 और 3 15, 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21, कितनी होगी 17,100 मीटर आ गई। ये किस में दे रखे हैं ऑप्शन किलोमीटर में, तो किलोमीटर यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17.1 किलोमीटर आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एवरेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 17,100। कितने जने हैं, 5। डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 तेरी 15, 21, तो 520, 3,420 मीटर। 3,420 मीटर यानी फोर्थ का ए आंसर हो गया। Next question, the rider covered one more track F with a speed which is 50% more than the speed while covering track A. A की स्पीड कितनी है, 70 है, तो F की स्पीड कितनी हो जाएगी, F की बात करें, F की स्पीड कितनी हो जाएगी, 50% ज़्यादा। 50% ज़्यादा यानी 70 का 50%, आधा कितना हो गया, 35, तो ये 105 की स्पीड से 105 की स्पीड होगी। ठीक है। And time taken to cover track F was 10% less than the time taken to cover track D. D ने कितना टाइम लिया, 50 सेकेंड का टाइम लिया। 50 का 10% कम, 50 का 10% कितना होता है, 5। तो 5 कम यानी कितना टाइम ले लिया इसने, 45 सेकेंड टाइम ले लिया। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। एफ की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एफ की डिस्टेंस कितनी आ गई, 105 की स्पीड से 45 सेकेंड में चलेगी दूरी, कितनी हो जाएगी, 4725 मीटर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। मेरी वजह से गायब हो रहा है क्या, 1 मिनट हट जाता हूँ मैं। 1 मिनट, ओके गायब। The radar graph give the radar graph shows the percentage distribution of the total number of students in senior section of 5 different schools together, and the column graph shows the ratio of boys and girls in these 5 different schools. The total number of students in all the schools together is 8,000. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, 8,000। स्टडी द डाटा केयरफुली। ये क्या दे रखा था अपने को, परसेंटेज दे रखा था सारी स्कूल के अंदर टोटल का। टोटल कितने हैं, 8,000। तो अब ये बात है कि ये कितना है, ठीक है। ये कितना है, ये 0.0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। 15 और 20 के बीच में कितनी लाइन है, 5 का गैप हो गया, लाइन कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे गैप है। तो एक एक लाइन मतलब एक का गैप, तो ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर से थर्ड मतलब 20 - 3 करोगे तो 17% हो गया। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है बहुत को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा छोटी वाली लाइन, मैं मार्कअप कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये कितना हो गया, 17% हो गया। S2 कितने हो जाएगा, 25 से 2 लाइन कम यानी 23% हो गया। S3 कितना हो गया, 20% पे ही दे रखा है ये तो। S4 कितना हो गया, 1, 2, 3, तीसरे पे यानी 22% हो गया। S5 कितना हो गया, 20 से 2 कम यानी 18%। टोटल हो गया होगा, देख लो, 17 और 18, 35, 35 और ये कितना है, 35 और 45, 80 और 20, 100%। ठीक है, डाटा ठीक है। अब ये क्या था, टोटल था, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। जैसे S1 में रेशियो क्या दे रखा है, बॉयज कितने हैं रेशियो में, 3, गर्ल्स कितनी है, 7, 3:7 हो गया टोटल। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से S1 में कितना है, 17%, मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई, 1.7%। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.1%, और 7 की वैल्यू कितनी होगी, 11.9% होगी। ऐसे करना है तो अपन इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब शायद मेरी भी जगह बनती है साइड में आने की, बनती है ना, ये लो, आ गए। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन S1 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। S1 और S2 के टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। हमने ये डाटा अभी बताया था, S1 कितना है, 17%, और S2 कितना है, 22%। 22 या 23, 23%। तो 23 और 17% डिफरेंस कितना हो गया, 6%। 6% किसका, 8,000 का। 8,000 का 6% कितना होता है, 480, यानी डी आंसर हो जाएगा पहले का।
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल S1 एंड S1? S1 में स्टूडेंट कितने हैं? 17%। और S5 में टोटल कितने हैं? 20 से 2 लाइन कम यानी 18%। 18 और 17 कितना हो गया? टोटल 35% हो गया। ये रेशियो किससे लेना है? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल S2 एंड S4। S2 में कितने हैं? 23%। S4 में कितने हैं? 22%। 23 और 22 टोटल कितना हो गया? 35%। इस परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कट करोगे तो क्या आ गया? 7/8, 7/9, सॉरी 7/9। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सेकेंड। थर्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। बॉयज की बात कर रहा है। ए में S1 में टोटल कितने हैं? 17% टोटल स्टूडेंट्स। S2 में कितने हैं? 23%। S3 में कितने हैं? 20%। S4 में कितने हैं? 22%। और S1 में कितने हैं? S5 में 18%। S1 में रेशियो क्या दे रखा है? 3:7। 3:7 मतलब टोटल क्या हो गया? 10। 10 की वैल्यू कितनी? 17%। तो एक की वैल्यू 1.7%। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 5.1% हो गए S1 के। ठीक है, S2 की बात करें तो S2 के रेशियो में क्या है? 9:1। 9:1 यानी 9:1। 9:1 टोटल कितना हो गया? टोटल 10। 10 की वैल्यू 23%। तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2.3%। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 3 27, 9 दूनी 18, तो 20.7%। S3 में बात करें तो बॉयज कितने हैं? 1 और गर्ल्स कितनी है? 3। तो रेशियो क्या हो गया? 1:3। टोटल 4। 4 की वैल्यू 20%। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 5%। तो बॉयज कितने हो गए? 5%। S4 में बात करें तो रेशियो क्या आ गया? 3:2 आ गया। S4 की बात करें तो रेशियो क्या आ गया? 3:2। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 3:2 मतलब रेशियो में टोटल 5। 5 की वैल्यू क्या? 22। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.4। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.2%। S5 की बात करें तो क्या हो गया? रेशियो में 4:5। 4:5 यानी रेशियो में टोटल 9। 9 की वैल्यू 18%। तो एक की वैल्यू 2%। तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 8%। ऐसे ही निकालनी थी। मैंने जो स्टार्ट में लिख के आपको समझाने की कोशिश की थी। करना नहीं है लिख के, करना नहीं है। टोटल कितना हो गया? 20.7 प्लस 5.1 कितना हो गया? 25.8। 25.8 प्लस 0.2 करोगे तो 26 हो गया। 26 प्लस 13 किया तो 39%। 39 प्लस 8 करोगे तो कितना हो गया? 47। 47 प्लस 5 करोगे तो 52%। 52% ऑफ किसका? 8,000 का। 8,000 का 52% कितना हो गया? 0 8 दूनी 16, 40, 4,160 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे वापस निकालने में बैठ जाना। 8,000 क्या था? टोटल थे बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने थे? 4,160। तो गर्ल्स कितनी आ गई? 0 6 8, 2 गए 8, और 8 में से 5 गए, 3,840 टोटल क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। कितने सेक्शन है? टोटल 5 है। 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। 7 पंजो 35, फिर कितने? 34। 34 तो 6 पंजो 30, और 768। 768 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इन ए न्यू स्कूल S6 द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 25% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S5। S5 में गर्ल्स की बॉयज कितने थे? 8%। 4 की वैल्यू 8%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 10% हो जाएंगी। S5 में गर्ल्स कितनी होगी? 10% होगी। तो S6 में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? इससे 25% ज्यादा। 10% का 25% ज्यादा। तो 10% कितनी थी? 8,000 का 10% कितना होता है? 80 या 800? 8,000 का 10% 800 हो गया ना। तो 800 का 25, 800 का 25% यानी 1/4 कितना हो गया? 200। तो 200 ज्यादा यानी S6 में गर्ल्स कितनी हो गई? 1,000 हो गई। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज इन स्कूल S6 एंड S3। S6 और S3 का बॉयज का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। S3 में बॉयज कितने थे?
S3 में मैंने बॉयज अभी निकाले 5%, दो की वैल्यू क्या थी 5%। 5% होता कितना था 8,000 का 5, 8,000 का 10%, 800 तो 5% आधा यानी कितना 400। तो दो की वैल्यू 400, एक की वैल्यू दो, तो तीन की वैल्यू क्या आ गई 600। मतलब S6 में बॉयज कितने आ गए 600 आ गए। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल S6 के कितने हो गए 1600, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिएगा सेट, शायद ये भी मेरी वजह से गायब होगा, तो ये लो। The bar graph shows the percentage of total number of people visiting club A in 5 different month। जो बार ग्राफ है वो क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल बता रहा है, टोटल पीपल परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे जनवरी में टोटल परसेंटेज कितना दे रखा है टोटल पीपल का 20%। फरवरी में बात करें तो कितना हो गया 17%, क्योंकि 5 का गैप है, 5 लाइन है। मार्च में कितना है दो ज्यादा यानी 22%। अप्रैल में कितना है 20%, और मई में कितना हो गया 21%। फिर आगे क्या बोल रहे हैं एंड द लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ द मेल रेशियो फीमेल पॉपुलेशन विजिटिंग क्लब ए इन 5 डिफरेंट मंथ। क्लब ए में जो मेल और फीमेल जा रहे हैं उनका रेशियो बता रहे हैं। जनवरी में रेशियो क्या बता रहे हैं, मेल कितने बता रहा है 3 और फीमेल 3:2। फरवरी में मेल कितने बता रहा है 7 और फीमेल कितनी बता रहा है 10, यानी 7:10। मार्च में बात करें तो मेल कितने हैं 5 और फीमेल कितनी है 6, तो 5:6। अप्रैल की बात करें तो 2:3, और मई की बात करें तो क्या हो गया 4:5 हो गया। ये ऐसे दिया हुआ है, अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं गायब होता अभी वापस आ जाता हूँ। इफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन विजिटिंग क्लब ए इन मंथ ऑफ जनवरी इज 800। ए में फीमेल कितनी दे दी इसने 800 दे दी। ए में जनवरी में फीमेल कितनी दे दी 800 दे दी। जनवरी में फीमेल है कितनी, मेल और फीमेल का रेशियो देखें तो कितना है 3:2 है जनवरी में। तो दो की वैल्यू क्या हो गई 800, तो एक की वैल्यू 400, तो तीन की वैल्यू क्या हो गई 1200। तो मतलब जनवरी में टोटल कितने हो गए, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई जनवरी में, मतलब जो क्लब जा रही है वो 2000 हो गई। रेशियो में जनवरी में टोटल पॉपुलेशन कितनी बता रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या हो गई 2000। देन फाइंड द टोटल मेल पॉपुलेशन विजिटिंग द सेम क्लब। इसी क्लब में अप्रैल में मेल कितने जा रहे हैं, अप्रैल में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20% ही है, तो 20% की वैल्यू क्या है 2000 है। पर रेशियो क्या है मेल और फीमेल का, मेल कितने हैं 2 और फीमेल कितनी है 3, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू क्या हो गई 2000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 400, तो मेल कितने हो गए 2, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 800, यानी बी आंसर हो जाएगा। Next question second. If the average number of people visiting club A in the month of February and March, ए एवरेज दे रखा है फरवरी और मार्च का, ए रेशियो में देखें तो नहीं परसेंटेज देखें तो फरवरी में कितने हैं 17%, और मार्च में कितने हैं 22%। टोटल करेंगे तो कितना हो गया 39% हो गया। एवरेज लोगे तो 39% डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3900। 1% की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 200 हो गई। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटिंग द फरवरी। फरवरी में मेल और फीमेल का डिफरेंस, फरवरी में टोटल जा कितने रहे हैं 17%। 17% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू 200, तो 17% की वैल्यू क्या होगी 3400। ये तो टोटल मेल और फीमेल हो गई। रेशियो में बात करें तो मेल कितने हैं 7, फीमेल कितनी है 10। रेशियो में कितने हो गए 7:10, तो रेशियो में टोटल कितने हो गए 17। 17 की वैल्यू 3400, मतलब एक की वैल्यू वापस वही 200 ही आ गई। पूछा क्या आपने से डिफरेंस, डिफरेंस कितना है रेशियो में 3, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई 600, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन visiting club A maximum if the total number of people visiting club A in all the months together is 500x। तो कौन से मंथ ऐसा है जिसके अंदर विजिटिंग फीमेल मैक्सिमम है,
तो अपन परसेंटेज में कर लेते हैं, अपने को सब कुछ ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये 100 ओवरऑल टोटल देखें 100% की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं ए में टोटल कितना है 20%। रेशियो में फीमेल और मतलब मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 3:2, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू 20%, तो एक की वैल्यू 4%, तो फीमेल कितनी आ गई जनवरी में 8%। फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितने हो गए टोटल 17%। रेशियो में क्या है 7:10 मेल और फीमेल, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 17। 17 की वैल्यू 17%, मतलब एक की वैल्यू 1%, तो फीमेल कितनी हो गई फरवरी की 10%। मार्च की बात करें तो मार्च में रेशियो क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है मार्च में 22%। 5 और 6 का रेशियो में टोटल कितना हो गया 11। 11 की वैल्यू 22%, एक की वैल्यू 2%, तो 6 की वैल्यू क्या होगी 12%। अप्रैल में देखें तो कितना हो गया रेशियो में 2:3 हो गया, टोटल कितना है अप्रैल में 20%। 2:3 में टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू 20%, एक की वैल्यू 4%, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 12%। मई की बात करें तो मई में रेशियो क्या हो गया 4:5, यानी टोटल कितना हो गया रेशियो में 9। और यहाँ पे मेरे को रेशियो में टोटल कितना दे रखा है मई में 21% दे रखा है, रेशियो में मेरे पास टोटल कितना है 9। 9 की वैल्यू 21%, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 21/9, यानी 7/3%। तो फीमेल कितनी होगी 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/3%। 35/3% अप्रोक्स कितना हो गया 11×3=33, 11.67%। तो जो अपने से पूछ क्या रहा है मैक्सिमम किस में मार्च और अप्रैल में 12-12%। क्या आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग क्लब ए। मेल का रेशियो पूछ रहे हैं, मेल कितने हैं जनवरी फरवरी और मार्च में, अभी निकाला अपन ने। जनवरी में फीमेल कितनी है 2। 2 की वैल्यू 8%, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की वैल्यू 8%, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 12%। फरवरी में बात करें, फरवरी में कितनी है 10 फीमेल है, 10 की वैल्यू 10%, तो मेल है 7। 7 की वैल्यू 7%। मार्च की बात करें तो मार्च में फीमेल कितनी है रेशियो में 6। 6 की वैल्यू क्या होगी 12%, तो एक की वैल्यू 2%, तो 5 की वैल्यू 10%। रेशियो किससे लेना है टू द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग क्लब ए इन द सेम 3 मंथ। इन तीनों मंथ में एवरेज फीमेल कितनी है 8, 10 और 12। 8%, 10% और 12%। तो टोटल कितने हो गए 12, 7, 19 और 10 29%। एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 10 और 8 18 और 12 30%। एवरेज लेना है 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे इसीलिए मैं नहीं ले रहा था, 3 से 3 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, रेशियो में क्या आ गया 29:30, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, आपका एक लाइक सपोर्ट करता है काफ़ी। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।